Hello everyone, good evening. Let's continue with our practice set series. This is day 4 and we have been covered up to 75 questions till now, and which is a good mark. Before we begin, take your pen and paper and do numbering from 1 to 25. Do not forget to write a note on the questions that you have marked wrong. It is very important कि आप गलत चीज़ों को लिखें और उन्हीं को आप रिवाइज करें, जिससे कि एग्जाम में आपको वो चीज़ें गलत ना हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टिग्मा क्वेश्चन नंबर 1, स्टिग्मा पुस्तक के लेखक कौन है? ए अल्फ्रेड सुल्स, बी एच गार्फिंकल, सी पी बर्जर, डी ई गॉफमैन। द करेक्ट आंसर इज डी ई गॉफमैन। तो ई गॉफमैन की पुस्तक है स्टिग्मा। ई गॉफमैन ने और भी पुस्तकें लिखी हैं, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट उनकी पुस्तक है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ in everyday life. The presentation of self in everyday life is one of the most important book written by Goffman. Question number 2, Scientific Social Surveys and Research पुस्तक किसकी लिखी हुई है? ए गुड एंड हार्ट द्वारा, बी कार्ल पियर्सन द्वारा, सी पीवी यंग द्वारा, डी बोगार्डिस द्वारा। द करेक्ट आंसर इज सी पीवी यंग द्वारा। तो पीवी यंग ने अपनी साइंटिफिक सोशल सर्वेस एंड रिसर्च पुस्तक लिखी थी 1966 में। क्वेश्चन नंबर 3, किसने सामाजिक उद्विकास के 4 चरणों यथा सरल युग्म, द्विगुण युग्म तथा त्रिगुण यौगिक समाज की व्याख्या की है? ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी अगस्त कोम्ते, सी मार्गन, डी उपरोक्त कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ए हर्बर्ट स्पेंसर। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास के 4 चरणों यथा सरल युग्म, द्विगुण युग्म और त्रिगुण यौगिक समाज की व्याख्या की है। क्वेश्चन नंबर 4, किसका मत था कि क्रांतियां इतिहास की वाहक होती हैं? क्रांतियां इतिहास की वाहक होती हैं, ये किसका मत है? ए कार्ल मार्क्स, बी हीगल, सी एंजल्स, डी कांत। द करेक्ट आंसर इज ए मार्क्स। मार्क्स का कहना है कि क्रांतियां इतिहास का वाहक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंग्लैंड में श्वेत वसन अपराध का अध्ययन किसने किया? तो इंग्लैंड में श्वेत वसन अपराध का अध्ययन किया है ए ई सदरलैंड, बी डब्ल्यू जी कार्सन्स, सी ई एम थेमर्ट, डी डेविड मॉडजा। द करेक्ट आंसर इज बी डब्ल्यू जी कार्सन। तो श्वेत वसन की यहाँ पे इंग्लिश होती है वाइट कॉलर क्राइम। वाइट कॉलर क्राइम हमारे श्वेत वसन अपराध की अंग्रेजी है। और श्वेत वसन अपराध किसने दिया है? द करेक्ट आंसर इज डब्ल्यू जी कॉर्सन ने। तो इंग्लैंड में डब्ल्यू जी कॉर्सन ने श्वेत वसन अपराध का अध्ययन किया है और श्वेत वसन का सिद्धांत की थ्योरी ई सदरलैंड ने दी है। ई सदरलैंड प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइट कॉलर क्राइम। ये आपको अलग से याद रखना है। दिस क्वेश्चन इज लिटिल कंफ्यूजिंग। इसमें पूछा गया है कि इंग्लैंड में श्वेत वसन अपराध का अध्ययन किसने किया है? तो अध्ययन किया है हमारे डब्ल्यू जी कार्सन्स ने, जबकि व्हाइट कलर क्राइम की थ्योरी देते हैं हमारे ई सदरलैंड। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ए एंथनी गिडेंस, बी मिशेल फूको, सी जॉर्ज रिट्जर, डी ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। द करेक्ट आंसर इज डी ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। तो ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने की पुस्तक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन प्रिमिटिव सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने सहसंबंध अंतर्विधि का उपयोग किया है? ए एम वेबर, बी आर डेरेनड्रॉफ, सी इमाइल डर्कहाइम, डी टी पार्सन्स। द करेक्ट आंसर इज सी इमाइल डर्कहाइम। तो इमाइल डर्कहाइम सहसंबंध अंतर्विधि का उपयोग किया है इमाइल डर्कहाइम ने। क्वेश्चन नंबर 8, द बुर्जुआइज पब्लिक स्फीयर से किसका कार्य संबंधित है? ए ब्रूनो लाटूर, बी ई ओ विल्सन, सी लुस इरिगेरे, डी जॉर्गन हैबरमास। द करेक्ट आंसर इज डी जॉर्गन हैबरमास। तो जॉर्गन हैबरमास ने द बुर्जुआइज पब्लिक स्फीयर से संबंधित काम किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9,
गिडेन के संरचना सिद्धांत के अनुसार। तो गिडेन के संरचना सिद्धांत के अनुसार क्या क्या है ये हमें देखना है। ए, संरचना कार्य को निर्धारित करती है। बी, संरचना कार्य को निर्धारित नहीं करती है। सी, संरचना कार्य को निर्धारित नहीं करती है या इसके विपरीत है। डी, कार्य संरचना को पुनः उत्पन्न करती है। द करेक्ट आंसर इज सी, संरचना कार्य को निर्धारित नहीं करती या इसके विपरीत है। गिडेन संरचना का सिद्धांत के अनुसार है कि जो संरचना है वो कार्य को निर्धारित नहीं करती या इसके विपरीत है। ठीक है, द करेक्ट आंसर हियर इज सी। क्वेश्चन नंबर 10, खासी जनजाति अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? ए, पौराणिक पुरुष पूर्वजों से। बी, वास्तविक महिला पूर्वजों से। सी, पौराणिक महिला पूर्वजों से। डी, वास्तविक पुरुष पूर्वजों से। द करेक्ट आंसर हियर इज सी, पौराणिक महिला पूर्वजों से, क्योंकि जो खासी जनजाति होती है, जो खासी ट्राइब है, दे आर मैट्रिलिनियल इन नेचर। जो खासी ट्राइब है तो ये जाति अपनी उत्पत्ति पौराणिक महिला पूर्वजों से मानते हैं। महिला पूर्वजों से मानने का मतलब है कि वहां पे मैट्रिलिनियल मतलब मातृसत्तात्मक सिस्टम है। इट इज लाइक कि वुमेन इज द हेड, वुमेन इज द हेड, सो the generation is known by the name of the women head. Okay, that means कि पौराणिक महिला पूर्वजों से खासी जनजाति की उत्पत्ति मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लुईस ड्यूमो के अनुसार यह स्पष्ट है कि अछूत की अशुद्धता डैश। तो ऑप्शंस आर ब्राह्मणवादी मानसिकता का परिणाम, ओके, पदानुक्रम कार्य कांडीय समझ का एक परिणाम, कर्मकांडीय पदानुक्रम के कर्मकांडीय समझ का एक परिणाम, एक मानसिक धारणा, ब्राह्मणों की पवित्रता से धारात्मक रूप से अभिन्न। द करेक्ट आंसर हियर इज डी, कि ब्राह्मणों की पवित्रता से धारणात्मक रूप से अभिन्न। ओके, द हिंदी इज लिटिल डिफिकल्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 1, स्टिग्मा पुस्तक के लेखक कौन है? यह किसका विचार है कि जाति तथा अस्पृश्यता हिंदुओं को समुदाय के रूप में कार्य नहीं करने देते? दिस क्वेश्चन वी हैव कवर्ड बिफोर ऑल्सो। Okay, while covering PYQs, this question was in our PYQ series and it is one of the most famous saying. तो अब आपको ये गैस करना है। A, डेबिस हार्डीमैन। B, लुईस ड्यूमो। C, B.R. अम्बेडकर। D, M.N. श्रीनिवास। द करेक्ट आंसर इज C, B.R. अम्बेडकर। तो B.R. अम्बेडकर का विचार है कि जाति तथा अस्पृश्यता हिंदुओं को समुदाय के रूप में कार्य नहीं करने देते। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, औद्योगिक संबंध निम्नलिखित क्षेत्रों को आच्छादित करता है? ए, सामूहिक सौदेबाजी। बी, श्रम कानून। सी, औद्योगिक संबंध परीक्षण। डी, उपरोक्त सभी। द करेक्ट आंसर इज डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, किसने परिस्थिति पुंज परिस्थिति क्रम की अवधारणा को प्रस्तुत किया? ए, आर लिंटन। बी, किंग्सले डेविस। सी, मैकाइवर एंड पेज। डी, आर के मर्टन। The correct answer is D, R.K. मर्टन। तो R.K. मर्टन ने परिस्थिति पुंज परिस्थिति क्रम की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, यह किसने कहा संगठन संघर्ष की रणभूमि है? संगठन संघर्ष की रणभूमि है, यह किसने कहा है? ए, आर कॉलिंस। बी, कार्ल मार्क्स। सी, कोजर। डी, मैक्स वेबर। अगेन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन आवर PYQs, so you should know this answer. The correct answer here is A, R. Collins. तो R. Collins का कहना है कि संगठन संघर्ष की रणभूमि है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन डर्खाइम ने किया है? ए, सामाजिक स्थायित्व, सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक पुनर्निर्माण। बी, सामाजिक स्वस्वरूप शास्त्र, सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक प्रक्रियाएं। सी, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र एवं सामाजिक समाजशास्त्र। डी, सामाजिक विरासत, व्यक्ति और उसका विकास एवं सामाजिक प्रक्रियाएं। द करेक्ट आंसर हियर इज सी, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र एवं समाजशास्त्र, सामान्य समाजशास्त्र। इन द करेक्ट आंसर इज सी, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र।
तो डर्कहाइम ने समाजशास्त्र का 3 विषयों में विभाजन किया है। समाजशास्त्र की विषय, वो 3 विषय हैं, स्वरूप शास्त्र, शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र। अगर क्वेश्चन इस तरह से भी फैक्चुअल पूछ लिया कि भाई डर्कहाइम ने समाजशास्त्र के विषय को कितने भागों में बांटा, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 में। ठीक है। सो इन केस क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया कि डर्कहाइम ने समाजशास्त्र के विषय को कितने भागों में बांटा, तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने 3 भागों में बांटा। और वो 3 भाग अभी हमने पढ़े कि स्वरूप, शरीर और समाजशास्त्र। ठीक है, समाज शास्त्र, स्वरूप, शरीर और समाजशास्त्र। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, किसने कहा है व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? ए एन प्रसाद, बी नेस्फील्ड, सी जी एस घूरे, डी एच रिजले। द करेक्ट आंसर इज नेस्फील्ड। नेस्फील्ड का कहना है कि सिर्फ व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 18, यांत्रिक एवं स्वव्ययी एकता का किसने वर्णन किया है? ए इमाइल डर्कहाइम, बी कार्ल मार्क्स, सी टालकट पार्सन्स, डी मैक्स वेबर। द करेक्ट आंसर इज ए इमाइल डर्कहाइम। क्वेश्चन नंबर 19, सामाजिक खोज की कौन सी विधि को सामाजिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र कहा जाता है? ए ऐतिहासिक विधि, बी तुलनात्मक विधि, सी वैज्ञानिक विधि, डी व्यक्तिगत अध्ययन विधि। द करेक्ट आंसर इज डी व्यक्तिगत अध्ययन विधि को सामाजिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र कहा जाता है। ओके, द करेक्ट आंसर इज डी। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का लाभ है? ए पारस्परिक सद्भावना की स्थापना, बी औद्योगिक शांति, सी उत्पादक में वृद्धि, डी सभी सही हैं। द करेक्ट आंसर इज डी सभी सही हैं। द करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित पुस्तकों में से रॉबर्ट लिंड ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो रॉबर्ट लिंड की पुस्तक बतानी है हमें। द ऑप्शंस आर ए रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी, बी द इंडिया ऑफ प्रोग्रेस, सी नॉलेज फॉर व्हाट, डी वन डायमेंशनल मैन। द करेक्ट आंसर इज सी नॉलेज फॉर व्हाट। तो नॉलेज फॉर व्हाट रॉबर्ट लिंड की पुस्तक है। रॉबर्ट लिंड की बुक है नॉलेज फॉर व्हाट। क्वेश्चन नंबर 22, आगामी नागाओं की रिश्तेदारी में विपरीत लिंग के सदस्यों के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? ए शी, बी अजा, सी हेपू, डी फूफा। द करेक्ट आंसर इज ए शी। तो आगामी नागाओं की रिश्तेदारी में विपरीत लिंग के सदस्यों के लिए शी शब्द का प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, पैरेटो के अनुसार तार्किक कार्यवाही क्या है? ए व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ वाले कार्यों का अर्थ होता है अंतिम संबंध, बी ना तो व्यक्तिनिष्ठ और ना ही वस्तुनिष्ठ वाले कार्यों का अर्थ होता है अंतिम संबंध, व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ वाले कार्यों का अर्थ होता है अंतिम संबंध जो मेल खाता है, डी व्यक्तिनिष्ठ के साथ लेकिन बिना वस्तुनिष्ठ वाले कार्यों का अर्थ होता है अंतिम संबंध। द करेक्ट आंसर हियर इज सी व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ वाले कार्यों का अर्थ होता है अंतिम संबंध जो मेल खाता है। ये पैरेटो के अनुसार तार्किक कार्यवाही है। ठीक है, तो पैरेटो ने क्रिया के 2 प्रकार बताए हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि पैरेटो ने क्या किया है। पैरेटो ने क्रिया के 2 प्रकार बताए हैं। एक तो है तार्किक, एक है हमारा तार्किक, और दूसरा है अतार्किक। ठीक है, तो पैरेटो ने क्रिया के 2 प्रकार बताए, तार्किक और अतार्किक। तो पैरेटो के अनुसार वह क्रिया अतार्किक है जो विवेक सम्मत नहीं है। वो क्रिया जो विवेक सम्मत नहीं है वह अतार्किक है। और तार्किक क्रिया जिसमें साध्य एवं साधनों के बीच विवेक सम्मत आधार पर संयोजन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, सामाजिक दूरी का पैमाना किसने प्रस्तुत किया है? ए बुगार्डस, बी यंग, सी लुंडबर्ग, डी जेनिंग्स। द करेक्ट आंसर इज ए बुगार्डस। तो बुगार्डस ने सामाजिक दूरी का पैमाना प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 25, एम वेबर पूंजीवाद की प्रवृत्ति के अध्ययन हेतु किस पद्धति का प्रयोग करता है? ए ऐतिहासिक पद्धति,
B. तुलनात्मक पद्धति, C. दार्शनिक पद्धति, D. ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति. The correct answer is D. ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति. So we have covered our all 25 questions for today. Please do mention your score, that how much you have scored, and tell if you are liking this series or not. Okay, so we will improve accordingly, and we will come with more interesting questions that are included as per the new pattern. Till then, keep learning, do revise, and do practice a lot.